वेलकम टू लॉर्शी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज बच्चों मैं आपके लिए 6th और 7th के लिए वर्कशीट नंबर 13 और 14 लेकर के आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट नंबर 13। लुक एट द गिवन पिक्चर। ये जो आपको पिक्चर दी जा रही है, ये जो चित्र दिया जा रहा है, इसको देखिए एंड नेम एज मैनी थिंग्स। और जितनी भी चीज़ों का आप नाम इसमें लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं का, पीपल लोगों का, एज पॉसिबल जितना संभव है। तो बच्चों आपको इसमें से जो जो चीज़ दिखाई दे रही है, वेदर इट इज़ नेम ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल, या ये किसी चीज़ के नाम है या किसी वस्तु के नाम है या किसी व्यक्ति के नाम है, तो आपको इनको लिस्ट बनाना है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स और थिंग की जो लिस्ट है ये दे दी है। तो कैट है, डॉग है, बुल है, फिश है, माउस है, क्रो है, और वॉट एवर द थिंग्स यू सी इन दिस मार्केट यू हैव टू मैंशन हेयर। बच्चों जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं लोगों के अलावा, है ना, मनुष्यों के अलावा, पीपल मीन्स लोग, लोगों के अलावा जो भी चीज़ दिखाई दे रही हैं उनको आपको मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कैट है, ये देखो आप। इसके बाद डॉग है, यहाँ कहीं हमने डॉग भी देखा था, ये रहा डॉग आपका। इसके बाद हमने यहाँ पर बुल देखा, ये आपका इधर बुल है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हमने फ़िश देखी, तो ये आपको बास्केट में फ़िश दिखाई दे रही है। फिर हमने माउस देखा, ये माउस दिख रहा है। फिर हमने क्रो देखा, तो हमको यहाँ क्रो भी दिखाई दे रहा है। तो इसको बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करिए, आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब कुछ है पीपल के नाम, कुछ लोगों के नाम जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को आप में बताया है जिनको आपको लर्न करना है और लिखना सीखना है। फ्रूट सेलर, फल बेचने वाले को हम क्या कहते हैं बेटे? फ्रूट सेलर। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है फ्रूट सेलर, तो हम यहाँ कहेंगे फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला। ग्रीन ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर होता है सब्जी बेचने वाला, ये रहा आपका ग्रीन ग्रॉसर। फिर हमने बोला मिल्क मैन, तो आपका कोई मिल्क मैन है इसमें, तो आप ढूंढिए कहाँ पर है मिल्क मैन। ये रहा आपका, दिस इज हियो मिल्क मैन। तो यह दूध बेचने वाले को हम कहते हैं मिल्क मैन। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला, तो आप ये देखिए ये है फ्लोरिस्ट। इसके बाद है फिश मंगर, इसको हम पढ़ते हैं फिश मंगर। फिश मंगर कौन है? मछली बेचने वाला, तो ये मछली बेचने वाली है, इसको हम कहेंगे फिश मंगर। फिर आपके इसमें गर्ल दिखाई दे रही है, ये बॉय दिखाई दे रहा है, ये मैन दिखाई दे रहा है, कोई आदमी खड़ा है मैन। तो इस तरीके से जो भी थिंग्स और जो आपको पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। नेम ऑफ द थिंग्स इन द पिक्चर एंड नेम ऑफ द पीपल ऑफ द people in this picture. So let's take worksheet number 14. Recite, recite means आपको गाना है given rhyme, इस rhyme को with actions, आपके actions के साथ, and label, label means नाम लिखना है, नाम पर्ची लगानी है आपको given pictures, जो भी pictures दे रखी हैं, जैसे मैंने नाम लिखे हुए हैं सबके। So let's sing the rhyme. Bits of paper, bits of paper, bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, lying on the floor. Make the room untidy, make the room untidy, make the room untidy. Pick them up, pick them up, throw them in the dustbin. Pick them up, pick them up, throw them in the dustbin. Now इसकी सिंगिंग के बाद आपको क्या करना है? आपको इसको एक्शन के साथ करना है। तो एक्शन के लिए बिट्स ऑफ पेपर बता दूं आपको, आपको इशारा करना है पेपर के टुकड़ों की तरफ और बोलना है बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, कागज़ के जो टुकड़े पड़े हैं,
lying on the floor, हाथ से नीचे की तरफ इशारा करके बताएंगे lying on the floor, lying on the floor, कहाँ पड़े हुए हैं, ज़मीन के ऊपर। फिर make the room untidy, फिर आपको एक्शन करना है, कमरा जो है वो इससे कैसा लग रहा है, मैला कुचैला। फिर उसके पिक देम अप, फिर आपको हाथ से उठाते हुए ऊपर उनको इशारा करना है, पिक देम अप, पिक देम अप, इनको ऊपर उठा लो, थ्रो देम इन द डस्टबिन, फिर आपको एक्शन करके बताना है डस्टबिन की तरफ, कूड़ेदान की तरफ इशारा करके, थ्रो देम इन द डस्टबिन, इनको कूड़ेदान में फेंक दो। इसके पश्चात आपको बच्चों क्या करना है, जो आपको नाम लिखने हैं, ये जो चीज़ें दे रखी हैं पिक्चर में, जैसे ये है आपका दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए फ्रिज, मेरे पीछे बोलिए फ्रिज, जिसमें आप अपना खाने का सामान रखते हैं जो ठंडा रहता है। फिर इसके बाद देखिए ये गम बूट्स, बोलिए गम बूट्स, गम बूट्स। फिर आपको ये क्या दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अलमीरा, क्या बोलते हैं, अलमीरा, क्या होती है ये, अलमारी। इसके बाद ये पिक्चर आपको किसकी दिखाई दे रही है, लैंप, तो बोलिए मेरे पीछे लैंप। फिर आपको ये क्या बुक शेल्फ दिखाई दे रही है, जिसमें बुक्स रखी हुई हैं, तो ये क्या है, बुक्स, ये क्या है बच्चों, बुक शेल्फ, और इसको बोलेंगे बुक्स। फिर ये जो आपको घड़ी का एक अलार्म क्लॉक है जिसमें हम अलार्म लगाते हैं। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है बेड, बोलिए बेड, जिस पर आप सोते हैं बिस्तर पर। फिर ये जो तकिया है जिसको क्या बोलते हैं, पिलो, क्या बोलते हैं, पिलो। फिर इसके बाद ये है ऊपर जो आप जिससे आप बिछाते हैं उसको बोलते हैं बेड कवर, क्या बोलते हैं, बेड कवर, चादर। फिर आपका ये पैर का पहुंचने वाला जो आसन होता है इसको बोलते हैं रैग, क्या बोलते हैं, रैग। इसके बाद देखिए ये टॉप जो ऊपर पहनते हैं आप शर्ट की तरह, उसको कहते हैं टॉप। और ये जो आपका निक्कर होता है इसको आप बोलते हैं शॉर्ट्स, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब निक्कर। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, ये गर्ल है, ये क्या कर रही है, लैपटॉप पर काम कर रही है, ठीक है, तो ये लैपटॉप पर काम कर रही है। इसके बाद है आपका ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है बॉटल। इसके बाद बकेट, बाल्टी, बकेट, बाल्टी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है टेलीविज़न, टेलीविज़न। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, और भी कोई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनको यहाँ पर एरो लगा करके आप नाम लिखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वर्कशीट 14।